अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण शशिकला माता जी, दोनों माता जी, पद्मा जी, हरे कृष्ण। आपका स्वागत है इस सैटरडे की इस क्लास में। हम लास्ट टाइम प्रेयर का सेशन स्टार्ट करे थे ना, प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब कोई बताएगा? दोनों माता जी, क्या होती है प्रेयर बोले तो? बताइए शशिकला जी। पद्मा जी लास्ट वीक नहीं आए। शशिकला माता जी हरे कृष्ण हाँ प्रार्थना। माता जी। माता जी में हाँ, आप नहीं है, मैं आपको शशिकला माता जी को, जुनू माता जी को पूछ रही, रिवाइज करेंगे थोड़ा। प्रेयर मतलब माता जी भगवान जी से बात करना। करेक्ट। शशिकला माता जी। माता जी भगवान जी से बात करना और भगवान से जुड़े रहना, प्रार्थना मतलब। अच्छी बात है। हरे कृष्ण। जैसे माता जी ने बताया, प्रेयर का मतलब होता है भगवान के साथ में बात करना। जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, आप मुझसे करते हैं। बहुत लोगों को दुनिया में प्रेयर क्या होती है, प्रेयर भी कुछ होता है। क्रिश्चियन लोगों में करते हैं, सब में करते हैं प्रेयर। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ये दे दो वो दे दो, भगवान के पास जाके पूरा लिस्ट रेडी रहता है उनका, है ना। लेकिन जब हम इस भक्ति के रास्ते में आते हैं ना, क्योंकि रियल धर्म तो हमारा ही है, सनातन धर्म, हिंदू। ये बाकी के धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है तो 2500 ईयर्स पहले ही आया है। मुस्लिम भी थोड़े समय पहले, 2 4 5 साल हो गए, पता नहीं मुझे कितना कितने वर्ष है। लेकिन हमारा हिंदू धर्म तो सनातन है ना। सनातन काल से हिंदू धर्म आ रहा है। ये तो आप धर्म बाद में सारे धर्म शुरू है। तो सब में प्रेयर करते हैं, लेकिन उस क्रिश्चियन में क्या करते हैं, जाते हैं, प्रे करते हैं, कन्फेस करते हैं, और फिर जब मंडे टू सैटरडे वही काम करते हैं, है ना। लेकिन जब हम भक्ति में रास्ते में आते तब हमको प्रार्थना का सही, मुझे भी नहीं पता था इसमें आने से पहले। प्रार्थना करनी चाहिए और लोगों के लिए भी कुछ मांगना चाहिए, दूसरे के लिए भी प्रे करना चाहिए, ये मुझे पता ही नहीं था। मेरा नेचर तो सेल्फिश ही था इसमें आने से पहले। आई वॉज टू सेल्फिश पर्सन। मैं जस्ट बस अपना बारे में सोचती कि मुझे कैसे खुशी मिलेगी। मेरे खुशी के आगे ना भाई ना बहन ना माँ ना बाप ना कोई, ऐसी थी मैं। तो चलो खैर, गुरु की कृपा, शिक्षा गुरु की कृपा है। तो उन्हीं से सीखा हमने, शिक्षा गुरु से, कि कैसे दूसरे के प्रति हमको दया का भाव रखना चाहिए, है ना। तो प्रार्थना का मतलब होता है भगवान के साथ में बात करना। प्रार्थना ये ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, फुल स्पीड वाला वाईफाई है भगवान से कनेक्ट रहने का। वो कभी फेल नहीं होता है, कभी इंटरनेट बंद नहीं होता है। कभी कभी इंटरनेट बंद हो गया तो वाईफाई बंद हो जाता है ना, इंटरनेट का कनेक्शन चला गया, लाइट चले गए तो। लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं ऐसा है। ये वायरलेस कनेक्शन है भगवान से जुड़ने का, है ना। हम ये जो लोग हरे कृष्ण मंत्र रोज करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी एक प्रार्थना ही है। भगवान से हम प्रार्थना ही करते हैं। इसका मतलब क्या था कि भगवान हमें आपकी सेवा में लगाओ। तो मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती रहती। प्रार्थना के कुछ बेनिफिट भी देखे थे हमने। जैसे प्रार्थना से माइंड स्ट्रांग होता है ना, बॉडी भी स्ट्रांग होती है। जो लोग प्रार्थना करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं, उससे करने वाले लोग 8 से 10 साल ज़्यादा जीते हैं, और वो भी हेल्दी लाइफ जीते हैं।
उनकी लाइफ बॉडी हेल्दी होती है। जो लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा किसी उन्होंने रिसर्च किया था कोई, क्या नाम है वो बुक का, रिलीजियस प्रिंसिपल कुछ बुक है उस नाम में, कहाँ तो भी फॉरेन में वो लोग जो रिसर्च करते तब उनको ये ध्यान में आया कि जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग, उनकी लाइफ अच्छी हेल्दी होती है ना, लॉन्ग लाइफ होती है जो नहीं करते उनसे। तो प्रार्थना करने से बॉडी भी हेल्दी रहती है और माइंड भी स्ट्रांग रहता है, माइंड को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है। आप देखो, अभी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हमारे आजू बाजू में होते सराउंडिंग, कि जिनको भगवान क्या है पता नहीं है, प्रेयर करना क्या पता नहीं है, वो जाते हैं मंदिर जाते हैं कभी कभार आ गए, लेकिन जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोग या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो एंग्जाइटी आ जाती है। हाँ, हम भी आते हैं इसमें, लेकिन कई तो होप रहती है हमको, अरे नहीं भगवान है, नहीं डिवोटी दे रहे, प्रेयर करो प्लीज मेरे लिए, हम बोलते ना, हम बोलते किसी को, कोई हमको बोलते अरे प्रे करो प्रे करो। तो प्रेयर ये चीज़ हमको हेल्प करती है ना, हमारे माइंड को, हार्ट को स्ट्रांग बनाती है। अभी आज ही ग्रुप में एक मैसेज आया था, वो बच्ची, आज कितना तारीख की, 2 है ना, हाँ, कोई बच्ची 9th क्लास में थी, वो बच्ची ऊपर से 17 फ्लोर से उसने जम करके आत्महत्या कर ली, है ना। तो कितनी कितनी डेंजर लाइफ है बोलो, क्यों? छोटी छोटी बातों में आदमी डिप्रेस हो जाता है, अरे कम मार्क आ गए, अरे अच्छी रैंक नहीं आए, आईआईटी ये क्या है कि उसमें सीट नहीं आया, है ना, फॉरेन जाने का चांस नहीं मिला, जब जॉब का प्रमोशन रुक गया, काम वाली बाई नहीं आ रही, घर में ये झगड़ा, और ये छोटी छोटी बातों से, अगर हम भक्ति में नहीं है तो छोटी छोटी बातों से हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है, जल्दी से डर जाते हैं। भक्ति में आने के बाद भी अगर हम उतने अच्छे भक्त हैं तो उसमें भी डरते हैं, लेकिन फिर भी भक्त लोग रहते हैं हमको बचा रहे, नहीं डोंट वरी, कृष्णा विल टेक केयर, कृष्णा विल हेल्प, ऐसे बोलने के लिए रहते हैं ना। तो प्रार्थना करने से क्या होता है कि हमको ये सब लड़ पाते हैं चीज़ों से ना, क्योंकि ये जो बाहर की दुनिया बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रगलिंग वाली है। आपके पास पैसे है तो भी स्ट्रगल है, पैसे नहीं है तो भी स्ट्रगल है, बच्चा है तो भी स्ट्रगल है, नहीं है तो भी स्ट्रगल है। हुँ? आपके पास आप रिच हो तो भी स्ट्रगल है, पुअर हो तो भी स्ट्रगल है, आप हेल्दी हो तो भी स्ट्रगल है, आप अनहेल्दी हो, बूढ़े हो, जवान हो, तो भी हर हर एक स्टेप में स्ट्रगलिंग है ही है। हरे कृष्णा, क्या हुआ माता जी? माता जी एक मिनट, कुछ तो हो गया इसलिए मैंने म्यूट किया था। ठीक है, सॉरी। तो हम लोग और फिर से और उसके कुछ बेनिफिट देखेंगे प्रेयर के, फिर प्रार्थना के अंग क्या होने चाहिए वो देखेंगे, ठीक है ना। प्रार्थना करने से हमारे मन को, अभी बोला मैंने, स्ट्रेंथ आती है ना, पेशेंस आता है, धैर्य आता है, और थोड़ी खुशी भी होती है, अरे कोई तो ऊपर बैठा है जो मेरी मदद करेगा ना, समवन इज देयर, आप दोज हु आर वेरी पावरफुल एंड ही कैन हेल्प मी, है ना। तो लोग दुख में जनरली जाके भगवान को ही प्रे करते हैं ना, भगवान के सामने ही रोते हैं, चाहे वो गरीब हो कि अमीर हो। तो मन को तो स्ट्रेंथ मिलती किसका, एक कुछ 1956 में एक आदमी था, उन्होंने, ये रियल स्टोरी है, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। मिस्टर ब्राइट नाम का एक आदमी था कैलिफोर्निया में, उसको गले के पास कैंसर हो गया। कैंसर हो गया तो पूरा पता नहीं क्या होता है कैंसर होने के बाद, तो हमारे ब्लैक सेल, वाइट सेल, ब्लैक कुछ तो हो जाता है, वो पूरे फैल जाते हैं सेल्स। लेकिन हम एकादशी जब करते तो हमको एक ये कैंसर होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि उसमें एंटी कैंसर सेल्स रेडी होते हैं हमारे बॉडी में, इसलिए तो वो एकादशी के पीछे उन्होंने रिसर्च किया था साइंटिस्ट ने। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने तो एकादशी का महत्व कब से ही बता दिया था। अरे पूरा डाल दे देते हैं। आदित्य, ठीक है। तो वो आदमी को कहीं मालूम पड़ा कि भाई कैंसर की दवाई है, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसने डॉक्टर को बोला कि कोई दवाई है, रिसर्च हो रही है, इससे कैंसर ठीक होता है। तो डॉक्टर को तो पता था कि कैंसर तो ठीक नहीं होता, भाई अभी तो रिसर्च हो रहा है, कोई सक्सेस नहीं आई।
फिर भी डॉक्टर सोचे अरे ये तो कैसे तो भी मरने वाला है थोड़े दिन से, थोड़े महीने से, जो भी है। तो उन्होंने क्या किया, उसके बोलने पे उसको ग्लूकोज़ मिला के दे दिया सलाइन में। तो उसको इतना आनंद हो गया, अरे मेरे को कैंसर की दवाई मिल गया, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा, इतना मन में सोच-सोच के वो जल्दी से ठीक हो गया, है ना? फिर 3 महीने के बाद फिर आया, तो डॉक्टर फिर वापस वो जो उसको कैंसर था फिर जो कम हो गया था, फिर आ गया। तो वो बोलते क्या हो गया डॉक्टर को? डॉक्टर बोलते अभी आपने जो मुझे मेडिसिन दी थी, वो पेशेंट बोल रहा है कि वो पेशेंट बोलते डॉक्टर को कि जहाँ आपने जो मुझे मेडिसिन दी थी, 3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया कि वो फेल हो गई। वो तो ठीक हो चुका था उसकी मन की पावर से, लेकिन फिर भी ये सब पढ़ने से फिर उसका मन खराब हो गया और फिर उसको कैंसर आ गया और ऐसे करके बाद में वो फिर मर गया। उसको डबल डोज़ दिया तो भी फिर वो मर गया, क्योंकि ये मन की कितनी शक्ति थी। डॉक्टर भी देख के ये आश्चर्य थे कि जो आदमी कैंसर से मरने वाला था वो भी जी गया, है ना? व्हिल पावर जिसको बोलते हैं ना, बोलते हैं हमारी व्हिल पावर स्ट्रांग है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर हमारी माइंड बहुत स्ट्रांग है ना? जीने की बहुत प्रबल इच्छा है हमारे में, तो देखो बहुत सारे बूढ़े लोग, बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कि मरने डेथ बेड पर है, लेकिन फिर भी बच के आ जाते हैं। क्यों? मे बी उनकी अंदर से डिज़ायर, विल पावर स्ट्रांग होगी ज़िंदा रहने की, तो मेडिसिन रिस्पॉन्स करती है बॉडी को। बॉडी रिस्पॉन्स करती है मेडिसिन को। तो मन स्ट्रांग है तो बॉडी भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करती है। प्रार्थना करने से हमको लाइफ में सीरियसनेस आ जाती है ना, क्योंकि हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हम भगवान से कुछ बोलेंगे, कुछ मांगेंगे, कुछ अपने बारे में कहेंगे, ऐसा ऐसा हो गया, ये कर दो, ये दे दो। तो लाइफ में कहीं तो भी हमको सीरियस नहीं आ जाता, नहीं देखो मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना? तो लाइफ में हमको कहीं ना कहीं सीरियस हो जाते हैं हम लोग, सीरियसनेस आती है, क्योंकि हमको कुछ बात करना है, कुछ बात करना है तो पहले सोचना पड़ेगा, है ना, कि क्या बात करूं भगवान से, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना, ऐसा सब। तो प्रार्थना करने से हमारे मन में दया का भाव भी आता है और लोगों के लिए, है ना, कंपैशन का भाव कि चलो मैं प्रेयर प्रेयर करने से क्या होता है, एक्चुअली माइंड हार्ट क्लीन होता है। हार्ट क्लीन होने से भगवान हमको और ज़्यादा क्लियर दिखते हैं, तो और रियलाइजेशंस आते हैं। तो हमको क्या लगता है कितना अच्छा है लाइफ, छोटी छोटी बातों में भी हम लोग मीन्स सेटिस्फेक्शन आ जाता है लाइफ में, कहीं ऐसे भागना बंद हो जाता है। बेसिकली बोलो तो चीज़ों के पीछे जो हम भागते हैं ना, जब हम भक्ति में नहीं होते तो चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं। जॉब होना, प्रमोशन होना, सब होना, लाइफ में होना है, पैसे तो कमाना है, जॉब तो करना है, घर चलाना है, बॉडी चलाना है, बच्चों को, फैमिली को चलाना है, वो तो सब होना है। लेकिन जो भागना होता है चीज़ों के पीछे ना, चलो मिल गया, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, अच्छे से हो रहा काम, नहीं वो नहीं, वो बस नहीं होता हमको। और कावाला इंका और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और डे नाइट सेकंड शिफ्ट करो और ओवर टाइम करो और कमाओ। दैट्स ऑफ ओवर एंड्योरेंस, वो तो फिर नहीं है, उससे कुछ नहीं बनने ऐसा। तो फिर लाइफ में जब हम प्रेयर करते कंटिन्यू, प्रेयर म्हणजे आज कर ली फिर 8 दिन से करेंगे फिर 1 महीने, ऐसा नहीं। प्रेयर बोले तो रोज एवरी डे कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। अब लास्ट टाइम हमने टॉपिक लिया था, पूरा 1 हफ्ता गया, किसने किसने प्रेयर की? शशिकला माता जी, जुनू माता जी, सुजाता माता जी। रोज रोज कौन प्रेयर करे या करते हैं? सुजाता माता जी शायद करती है रोज, मैं यस भी रोज। माता यस माता जी। आप करते हो? जुनू माता जी? माता जी मैं तो रेगुलर जब भी दिया वगैरह दिखाते हैं ना रोज, वही प्रेयर रहता है। तो आप बोलते कुछ नहीं हो, सिर्फ दिया लगा देते हो? वो एक हैबिट सा हो गया है कि भगवान जय हो ऐसे बोलते हैं बस। वो तो आप उनको ग्लोरीफाई करते, दैट्स नाइस। हम्म। बट प्रेयर का मतलब क्या है माता जी? हम बात करना, हाँ, ना वो बोल। बात वैसे नहीं कर रहे। हाँ, तो फिर हम ये क्लास क्यों करते? लास्ट सैटरडे सुन लिया आधा, अभी फिर ये सुन लिया, खत्म हो गया बस। नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट टॉपिक। हम्म। सब कुछ मदद होनी चाहिए ना, जो भी नहीं हम माता मुझे जी, लगता है मुझे बात करना चाहिए, वो अभी तक मैं करी नहीं। I speak to Krishna, माता जी, I speak to Krishna. व्हाट माता जी? I speak to Krishna, मैं बात करती हूँ कृष्णा से। हाँ, नाइस नाइस। I speak ये क्यों होता रेगुलर है? तो नहीं अब करता। देखो, ये क्यों होता है बोले तो हम लोग कंटिन्यूस डिवोटी के एसोसिएशन में होते हैं, हियरिंग करते हैं, श्रवणम हमारा कंटिन्यूसली है, तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें हमारे में आती है, कोई बोलने से हम नहीं करते। और चलो बोल भी दिया, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हम सुनेंगे, जब भी तो करेंगे ना। बोल दिया तो वो कंटिन्यूटी रहती है उसके अंदर, ठीक है ना, तो करना चाहिए। जरूरी नहीं कि कुछ मांगने के लिए प्रेयर की जाए या कुछ किसी चीज़ के लिए प्रे की जाए, बस बात तो रोज की, जैसे हम आप बात करते हैं, हम रोज मम्मी से बात करते हैं फ़ोन पे, बहन से करते हैं, भाई से करते हैं, पापा से करते हैं,
है ना? वैसे ही भगवान से बात करना क्या है उसमें, ऐसा दया का भाव आता है, ठीक है ना? फिर मुझे हमारा बॉडी का या माइंड का टेम्परेचर बना रहता है ना? क्योंकि माइंड ऐसे ऊपर नीचे चलते रहता है ना, माइंड कोई स्टेबल नहीं रहता है कभी भी। कभी हम सतोगुण में चले जाते हैं, कभी रजोगुण में चले जाते हैं, कभी तमोगुण में तो शायद ही जाए, जो लोग मांसाहार करते हैं वो लोग ही जनरली तमोगुणी होते हैं, जो लोग को भगवान के बारे में कुछ नहीं ध्यान है, वो लोग तमोगुणी होते हैं। तो तमोगुणी तो शायद हम थे या थोड़ा ऊपर आ गए, तो रजोगुणी में सतोगुणी में ऐसे हिलते थे, कभी कभी जाते भी होंगे तमोगुणी में, नहीं मालूम, क्योंकि सब पता होने के बाद भी हम उतना केयर नहीं करते सब चीज़ों का, सीरियसनेस नहीं आती है ना? ऐसा। तो प्रार्थना करने से मन में विनम्रता आती है ना, नम्रता, हम्बलनेस आता है। बिकॉज जब हम प्रार्थना करने के लिए हम भगवान से बात कर रहे हैं, तो भगवान से बात करेंगे तो हमको पता है भगवान तो हमसे ज़्यादा सुंदर है, हमसे ज़्यादा वेल्दी है। भगवान के पास जो हमारे पास नहीं हो, सब कुछ भगवान के पास है। तो हमारे पास है ही क्या? सब कुछ जो हमको दिया है वो भगवान ने दिया है। ये जब हम भगवान को याद करते रहेंगे, भगवान के टच में रहेंगे, तभी तो हमको समझ में आती नहीं ये चीज़ें। जैसे बाहर के लोग क्या बोलते हैं, हाँ मैंने बहुत साल मेहनत की इसलिए मेरा जॉब आ गया, प्रमोशन आ गया। लोग अपने आप को क्रेडिट देते हैं, लेकिन प्रार्थना करने से ऐसे नहीं है। हम जब भगवान से जुड़े होते हैं तो हम लोग भगवान को क्रेडिट देना सीखते हैं, ठीक है? इसमें इसका मतलब है हम दूसरों को क्रेडिट कब नहीं देते, जब हमारे में ईगो होता है, अहंकार होता है, मैं आई एम द डूअर, मैं करता हूँ, मैंने किया। जब मैं का भाव आता है, अहंकार का भाव आता है, तब हम दूसरों को क्रेडिट नहीं देते कभी, है ना? नहीं तो लेकिन प्रार्थना करने से विनम्रता आती है। इसलिए तो देखो भक्ति जीवन में भी विनम्रता जरूरी है हमेशा। जब भी हम कुछ, सपोज हम कुछ कुछ भी सेवा करते हैं तो कोई हमको प्रेज करता है, अरे वाह कितना अच्छा माता जी सेवा करी है, कितना अच्छा प्रभु जी सेवा करे है ना? कितना अच्छा जो भी सेवा है, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे प्रवचन देने का हो, चाहे किसी का भी हो, कोई भी चीज़ हो भक्ति से जुड़ी। जब हमको कोई क्रेडिट देता है तो जब हम वो क्रेडिट खुद को ना लेते हुए, जब हमारे गुरु को, शिक्षा गुरु को, हम तो शिक्षा गुरु को करना चाहिए, पास ऑन करना चाहिए। जब हम हमारे शिक्षा गुरु को प्रेज पास नहीं, इधर शिक्षा गुरु सब आपकी कृपा से मैं इस भक्ति में हूँ, मुझे भक्ति का रास्ता मिला, ये तो सब प्रेजिंग जो क्रेडिट मुझे दे रहे हैं सब आपका है। वो शिक्षा गुरु उनके शिक्षा गुरु को करते, उनके शिक्षा गुरु गुरु को ऐसे करते करते प्रभुपाद को, गुरु परंपरा को ऐसे करते करते महाप्रभु तक जाता है वो, है ना? भगवान तक जाती है। जब भी कोई हमारी, ये सब हम भक्ति में आने के बाद सीखते हैं। नहीं तो बाहर की दुनिया में जाओ आप कहीं पे भी, कोई कुछ सक्सेस आ गया किसी की लाइफ में, तो उसका मित्र वाला, देखो मैंने इसको आइडिया दिया था ना, क्रेडिट हम लेना चाहते हैं जो भी है, क्रेडिट दूसरे को नहीं देते। हाँ कुछ बुरा हो तो भगवान को दोष दे देंगे, अरे भगवान ऐसा कैसा हो गया, आप थे फिर भी ऐसा हो गया, आपकी वजह से देखा नहीं आपने, ये वो दोष देने को तो हम रेडी रहते दूसरे को। ब्लेमिंग अदर्स ऑलवेज रेडी, टेकिंग प्रेज ऑलवेज रेडी, है ना? अगर हम भक्ति में नहीं तो ये सब चीजें होती है हमारे में। तो प्रार्थना करने से विनम्रता आती है, हम्बलनेस आती है। तो हमको ये क्रेडिट नहीं चाहिए होता किसी चीज का, नहीं भाई तो सब गुरु की कृपा है, शिक्षा गुरु की कृपा है कि हम इस भक्ति में सेवा कर सक रहे, जो भी है ना? और हम और यही भाव में रहते कि हमको ये पता चल जाता है कि भगवान तो हमारे स्वामी है ना? हम तो उनके केवल सेवक मात्र है, दास मात्र है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु यही बोलते थे कि हम लोग का नित्य रूप क्या है? वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट इज आवर ओरिजिनल पोजीशन। सना एक जीव की यही ओरिजिनल पोजीशन है, उसकी यही स्टेट है कि वो भगवान का दास है, नित्य दास, अणुदास। ये कोई आज के ये बर्थ में है, अगले बर्थ में नहीं होंगे, पिछले बर्थ नहीं, इटर्नल। वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, दैट इज आवर इटर्नल पोजीशन। वो हमारी पोस्ट ही है, वो थी है और वही रहेगी। कि हमको पता है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब करने से, भक्तों के संगम में आने से वो रिवाइज हो जाती है, रीएस्टैब्लिश हो जाती है ना? तो हमको ये पता चल रहा है कि भाई भगवान ही सब कुछ है। तो इसलिए बहुत इस्कॉन मंदिर में बहुत जगह, कहीं पे एनुअली, कहीं पे रोज, कहीं पे वीकली, वो लोग बैलेंस शीट रीड करते हैं भगवान के सामने। देखो भगवान आपके मंदिर में इतना इतना पैसा आया, हमने इतना इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, इतना इतने लोगों को प्रसाद बांटा, इतना इतना खर्चा हुआ, इतना इतना जो भी है वो उनका पूरा बैलेंस शीट जो होता है साल का, वो पढ़ के बताते हैं भगवान को। तो ऐसे करने से क्या होता है कि जो लोग सेवक होते हैं मंदिर में, चाहे पंडित हो चाहे उसका प्रेसिडेंट हो, तो उनको क्या भाव रहता है?
भाई यहाँ तो मैं केवल दास हूँ, सेवक हूँ, सर्वेंट हूँ। स्वामी तो भगवान है, राधा माधव और जो भी है वहाँ के डेटीज, राधा राजबरी, वो तो वो ही स्वामी है, मैं तो सेवक हूँ। ऐसे भाव में हम ऑटोमेटिक होते हैं। क्योंकि प्रार्थना करो तो हमेशा हम भगवान से मांगना ही नहीं होता है, भगवान को देना भी होता है ना। भगवान को हम दे ही क्या सकते हैं, बट फिर भी देने का भी भाव होना चाहिए भगवान को। हम हमारे वर्ड से जो शब्दों से जो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे माता जी जय हो बोलते हैं, वो भी ग्लोरिफिकेशन ही है भगवान का। तो ऐसे जब हमारे टूटे फूटे शब्दों से, देखो हमारा बच्चा छोटा है, उसको ठीक से बात करने नहीं आता, वो तुतला के बोलता है, हकला के बोलता है, लेकिन वो फिर आके बोलेगा मम्मी आप कितनी प्याली हो, पापा ताते प्याले हो। तो आपने कितना अच्छा लगता है ना, माँ बाप को कितनी खुशी होती है। भले वो बच्चे को बोलने भी नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन माँ बाप खुश होते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान है। हम जो भगवान की प्रेज करते ना, हमारे जैसे जीव स्पेशली इस कलयुग के, जब हम भगवान से प्रार्थना करते तो वो एक प्रकार से तुतला नहीं होता है ना। हमारे को तो कोई ब्रेन है अच्छा प्रेयर करने का, ना ही हमारी बुद्धि अच्छी है। पूरा सब कुछ तो भौतिक है, पूरा कंटेमिनेटेड हो चुका है अनर्थों से। कुछ भी हमको एक शब्द में बोला जाए तो अकल ही नहीं है। मैं आई एम नॉट टेकिंग पार्ट, बोल रहे कुछ भी हमारे क्वालिफिकेशन नहीं है, बट फिर भी हम लोग भगवान को हमारे छोटे छोटे वर्ड से, इनसिग्निफिकेंट वर्ड से भगवान को प्रार्थना करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान आपके, हम इतना ही बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा, भगवान आप में कितने अच्छे हो, कितने अच्छे मीठे हो, कितने स्वीट हो ना, इतना ही बोल सकते। इससे आपको कोई संस्कृत के श्लोक आएंगे क्या? हम भगवान के लिए कोई श्लोक रचना कर सकते क्या? नहीं। बट फिर भी ये टूटी फूटी प्रार्थना भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम अच्छे भाव से करते हैं, अच्छे मन से करते हैं, समर्पण के भाव से करते हैं कि भगवान को स्वामी है, हम सेवक है ना? तो ये सब आता है प्रार्थना करने से, ये सब चीजें होती है डेवलप, सच में होती है। बट बाकायदा हम रोज करना चाहिए, क्योंकि हमारे में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आ जाता है ना, कि भगवान से हमेशा मांगना ही नहीं है, लेकिन जो भगवान ने हमको दिया है, भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया, हमारी दोनों आंखें अच्छी है, दोनों पाँव अच्छे है ना, पूरा शरीर स्वस्थ है, हमारा कोई भी अंग टूटा नहीं है, हमको पैरालाइज नहीं है, हमको क्या बोलते हैं पोलियो नहीं है, हमको सुनाई दे रहा ठीक से, दिखाई दे रहा, मुंह से हम बक बक कर सकते ठीक से, तो सब कुछ बॉडी पार्ट ठीक है। तो यही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। बाहर जाके लोग देखो, किसी की एक टांग नहीं होती, किसी का एक हाथ नहीं होता, किसी को हाथ की उंगलियां नहीं होती, किसी को एक आंख नहीं होती, किसी को कुछ नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में से, किसी को पोलियो है, किसी को कुछ है। तो सबसे पहले तो भगवान ने हमको इतना अच्छा शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है। वो तो हम लोग खा पी के बैड हैबिट से हम उसको बिगाड़ देते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। बट भगवान तो इतना अच्छा शरीर दिया है, ये तो सबसे बड़ी कृपा है। मनुष्य जीवन दिया है, ये सबसे बड़ी कृपा है। और ऊपर से भगवान फ्री में हवा देते हैं, फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, फ्री में पानी देते हैं, फ्री में सनलाइट देते हैं। भगवान अगर सबका बिल भेजने लग गए तो करोड़ों का बिल आएगा हमारे लाइफ टाइम में, आएगा नहीं आएगा? बिजली का बिल ही 500 1000 2000 ऐसा आ जाता है हमारा एसी बीसी है तो सोचो भगवान अगर सनलाइट का बिल भेजे तो कितना आएगा? तो प्रार्थना करने से हमारे में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, म्हणजे भगवान के प्रति थैंकफुलनेस का भाव आ जाता है। हम थैंक यू बोलना सीख जाते हैं भगवान को, कि जो दिया है ना भगवान ने, वो इट्स नाइस फॉर मी, है ना। भगवान मेरी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब होता है। प्रार्थना करने से हमारे में थोड़े अच्छे गुण भी आ जाते हैं, टॉलरेंस, लविंग अदर्स, कंपैशन का तो हमने देखा, कंपैशन दैट इज ऑल्सो नाइस गुण, है ना। तो हमको दया का भाव तो आता है, उसके साथ दूसरों के प्रति प्रेम भी आता है, करुणा आती है, टॉलरेंस भी आता है, हम थोड़ा टॉलरेट करना सीख जाते हैं, है ना। चलो बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, माता जी है ना सीनियर, माता जी प्रभु जी सीनियर, कोई बात नहीं, हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे हम टॉलरेट करना सीख जाते हैं चीज़ों। और लाइफ में भी कुछ स्ट्रगल आ रही है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा थोड़ा टाइम के बाद, तो कृष्णा विल हेल्प, विल प्रे, है ना। ऐसे ही होता है, तो होता है ये सब चीज़ें। तो प्रार्थना कैसी होती मालूम है ना, एक पद्मावती माझे तलपू बोले तो क्या होता है, डोर होता है या लॉक होता है? माताजी तलपु मतलब डोर डोर డోర్, తాళం అంటే తాళం అంటే తాళం, లాక్ కదా, ఆ, తలుపు ఆ, అంటే డోర్। తలుపు అంటే డోరే ओके ओके। तो प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना एक डोर के जैसा होती है। देखो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में प्रार्थना डोर के जैसा काम करती है। देखो मानो कि हम जो भी
समझ भक्ति में आ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, पूरा मैकेनिकल, हाँ करना है, चैंटिंग करना है, सेवा ऐसे करते जाए तो ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, राइट? क्योंकि आग अगर जल रही है तो आग को जला के रखने के लिए हमको उसमें कंटिन्यूअस लकड़ी डालना पड़ेगा, कुछ न कुछ डालते रहना पड़ेगा, तभी वो आग जल के जलती रहेगी, है ना, सस्टेन रहेगी। इसी प्रकार से भक्ति में जब हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं तो हमारी जो भक्ति जीवन की लाइफ है वो जलती रहती है आग, नहीं तो बुझ जाती है। पानी पानी ये जो भौतिक दुनिया की जो सुख है, आकर्षण है, वो अगर हमारे मन में आ गए, अगर प्रार्थना हमारी स्ट्रांग नहीं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे, तो भौतिक चीजों से, आकर्षण से ये जो भक्ति की आग है वो बुझ जाती है। तो इसको जलाते रहने के लिए भी हमको प्रार्थना करती रहनी चाहिए। और भक्ति करने से हम एक प्रकार से भगवान को नॉक कर रहे डोर पे, क्योंकि जो हमको जाना है गोलोक वृंदावन में, है ना, भगवान कृष्ण के घर जाना है। कृष्ण के घर जाना है तो वो दरवाजा तो अंदर से बंद है, गोलोक वृंदावन का, वो तो बाहर से नहीं लॉक है, अंदर से लॉक है। तो कोई अंदर से दरवाजा बंद है, हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से नॉक करना पड़ेगा, प्लीज ओपन द डोर, आई एम डाउन, है ना। मैं बाहर खड़ी हूँ, दरवाजा खोलो, हम ठक ठक करते दरवाजे के ऊपर, ठक ठक करेंगे तो अंदर वाले को सुनाई देगा, है ना। भगवान को सब पता होता है, भगवान तो मेरी बिना बोले भी मदद कर सकते हैं, है ना। भगवान को बुलाने की क्या जरूरत है, भगवान तो भगवान है, सब जानते, आना चाहिए ना मदद करने को। लेकिन भगवान ने हमको फ्री विल दे रखी है, इस फ्री विल से चाहे तो हम प्रार्थना करें, चाहे तो हम अपने ही बल पे प्रॉब्लम से लड़े, भगवान इंटरफेयर नहीं करते। भगवान को थोड़ी मालूम है कि तुमको उनकी मदद चाहिए नहीं चाहिए, मालूम होता है, लेकिन जब तक तुम नहीं बुलाओगे, देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति की हमने मदद कर दी, वो क्या बोलता था, अरे मैंने तो तुमको नहीं बुलाया, है ना। तो जब तक कोई बुलाता नहीं, भगवान नहीं आते हेल्प करने के। द्रौपदी को ही देखो, जब उसका तीरारण हो रहा था तो उसने पूरी शक्ति लगा दी, अपनी पूरी शक्ति, दांतों, आखिरी में उसने दांतों में साड़ी पकड़ी, दांतों, और लास्ट में जब उसने दोनों हाथ ऊपर कर दे कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला, हे गोविंद हे दामोदर, जब उसने हाथ ऊपर के भगवान को बुलाया, जब भगवान आए, भगवान पहले भी आ सकते थे लेकिन वो बुला ही नहीं रही थी ना, ऐसे। तो जब हम अपने ही बलबूते पे ही भौतिक संसार की लड़ाई लड़ते, तो भगवान बोलते लड़ रहा है, लड़ने दे भाई, कितना लड़ता है, लड़ने दे, बुलाएगा मैं चल जाऊंगा आराम से, भगवान को क्या है। तो ये जो हम सब करते हैं, ये अपने लिए करते हैं, प्रार्थना करना, जप करना, श्रवण करना, हियरिंग करना, सेवा करना, मंदिर जाना, जो भी हम भगवान का कुछ करते हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, हम भगवान पे नहीं एहसान करते। ये सब हमारे लिए है, इससे हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारी भौतिक लाइफ भी थोड़ी अच्छी चलती है, आध्यात्मिक से हम जुड़ गए तो हमारा इस दुनिया से जाने का रास्ता खुल जाता है। तो हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं, भगवान को कोई मतलब नहीं है। आप नहीं भी करोगे तो क्या है, भगवान तो आराम, क्या बोलते भगवान को, आत्माराम बोलते हैं भागवत में वर्ष है। अब भगवान अपने आप में खुश है, भगवान को हमारे जैसा पति की, पत्नी की, बच्चे की, माँ बाप की जरूरत नहीं है हैप्पी रहने के लिए। हमको तो रिलेटिव होना, कहीं बाहर भी जाना, तेरे चलो तू आ रही क्या, हम फ्रेंड को पूछेंगे तू आ रही क्या, मैं जा रही, चलो आज, ऐसा। तो भगवान को ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती, भगवान तो अपने अकेला मस्त खुश रहते हैं, ऐसा। तो प्रार्थना करने से हम भगवान को डोर पे नॉक कर रहे हैं, नॉक तो भगवान अपने आप सुनेंगे, है ना, कि अरे कौन तो मुझे बुला रहा है, कोई तो मेरा दरवाजा ठोक रहा है, मुझे खोलना पड़ेगा, है ना। तो प्रार्थना करने से इट्स लाइक नॉकिंग द डोर ऑफ गॉड। तो प्रार्थना करने से हम भक्ति में भी बने रहते हैं, टिके रहते हैं, क्योंकि हम बोलते रहते हैं ना, अपने बल पे तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। ये बात तो कान खोल के हमको ध्यान रखनी चाहिए कि अपने बल पे हम भक्ति जीवन में नहीं टिक के रह सकते। आज हम भक्ति जीवन में हैं, सस्टेन कर रहे हैं अपने आप को, तो हम प्रेयर कर रहे हैं, और कहीं तो भी कोई हमारे लिए भी प्रेयर कर रहा है, जिसलिए हम भक्ति जीवन में टिक के हैं। दैट इज द सीक्रेट ऑफ भक्ति लाइफ। हम जब एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, इसीलिए हम लोग भक्ति में बने रहते हैं। अपनी ओन बल से तो एटलीस्ट मेरे को तो पॉसिबल नहीं कि हम बने रहे भक्ति में, इट्स नॉट पॉसिबल। और क्या है ना, भक्ति जीवन में आने से पहले हमारे मन में जो भी अनर्थता होते हैं, भक्ति में आने के बाद काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लस्ट है, एंगर है, ये सब धीरे 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 थोड़ा दब जाती है, म्हणजे वो स्लीपिंग पोजीशन में चली जाती है ना, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। ये जो भी अनर्थ होते हैं वो मन से बाहर नहीं निकल जाते हैं, वो सोते रहते हैं। और जैसे हम लोग प्रेयर बंद कर देंगे, मान लो चैंटिंग बंद कर दी, रोज भगवान से बात करना बंद कर दिया, सब तो जा रहे जो अनर्थ है, जो सुप्त अवस्था में, स्लीपिंग पोजीशन में है, सोने की अवस्था में है, फिर से जागे हो जाते हैं, अवेक, दे बिकम अवेकन, जागे हो जाते हैं और फिर हमको ट्रबल करते हैं। फिर बार बार भक्ति के आने के बाद कुछ साल के बाद, अरे चलो मैं प्याज तो भी खा लूँ, लहसुन तो भी खा लूँ, नॉनवेज तो भी खा लूँ, कितनी अच्छी बात, जैसे वापस ये सब शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने प्रार्थना बंद कर दी।
और जो भक्ति को भक्ति की आग को जीवंत रखने के लिए जो उसमें मटेरियल होना है वो हमने उसको सप्लाई करना बंद कर दिया है, तो ऑटोमेटिक वो बुझने लग जाती है। और भक्ति में और क्या होता है कि हम हमारी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? भक्ति में आने से हम श्रवण करते हैं, हम जप करते हैं, अच्छा काम करते हैं। हम भगवान से जुड़ने के बाद में हम ये जो सेवा करते हैं ना, चाहे वो हियरिंग का हो, जपम का हो, मंदिर में आके झाड़ू लगाने का हो, कुकिंग का हो, कट कुछ भी हो, तो वो पूरी दिव्य सेवाएं हैं। दीज आर ऑल ट्रांसीडेंटल सर्विसेज। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम जो भी करते हैं, नो मैटर छोटा और बड़ा, बिग और स्मॉल, वॉट एवर, दे आर ऑल स्पिरिचुअल ट्रांसीडेंटल एक्टिविटीज, है ना। वो पूरी दिव्य दिव्य काम है और उसका हमको दिव्य शक्तियां मिलती है धीरे धीरे, जो हमको दिखाई नहीं देती है, पर वो हमारे आजू बाजू में पूरा वो वलय को क्या बोलते हैं, आजू बाजू में वाइब्रेशन क्या बोलते हैं माता जी? मराठी में तो वलय बोलते हैं। शशिकला माता जी क्या बोलेंगे उसको आजू क्या बाजू? मतलब ठीक से वर्ड शशिकला नहीं आ माता जी बोल पाएंगे क्योंकि मैं उनको मराठी वर्ड बोल रही हूँ, मेरे को हिंदी या इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा। आजू बाजू में हमारे पूरा वो आ वाइब्रेशन जाता है ना, वाइब्रेशन, ये कुछ और वर्ड होना चाहिए। क्या मतलब क्या 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 वर्ड बोला आपने? माता जी वलय, वलय देखो हमारे आजू बाजू में वलय, जो पानी के कैसे वलय होते देखो। वेव्स? हाँ नहीं, हाँ, वर्लपूल मेरे ख्याल से भवंडर भवंडर वेव्स बोलते हैं क्या उसको? वेव्स? नहीं नहीं माता जी, वेव्स अलग होता है, वेव्स तो लहरें होती है। वलय हाँ बोले तो हम पानी में पत्थर फेंकते तो राउंड राउंड आता देखो। वही अच्छा, वर्लपूल भवंडर है। सुड़ीकुंडल बोलते हैं तेलुगु में, वही लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? उसको हिंदी में बताती हूँ। वर्लपूल को भवंडर भवंडर बोलते हैं मेरे ख्याल से। नहीं 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 माता जी, बवंडर बोले तो नहीं नहीं, तूफान के जैसे, बवंडर अलग रहता है। बवंडर बोले तो तूफान के जैसा होता है माता जी। वो उसमें ऐसा भंवरा आता है देखो पानी में, राउंड राउंड राउंड, उसको बवंडर बोलते हैं। तो आप क्या बोल तूफान के रहे जैसा मैं तो बोल रही थी कि हमारे आजू बाजू में पूरी ऐसी वाइब्रेशन ही आती है। वो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड कुछ तो है माता जी, मेरे को याद नहीं आ रहा है। क्यों हमारे आजू बाजू में पूरा ऐसा वो रेडी हो जाता है कि जो भी हम हैं? जप करते हैं, सेवा करते हैं, पूरा राउंड में हमारे आजू बाजू में वो एक तलवार को हाँ ढाल कैसे बचाती है, ढाल से हम तलवार हाँ ये करते हैं ना, हमारा वो सपोर्ट करती है, हम उसके वार से बचते हैं अगले के। या हाँ वैसे ही इस भौतिक जगत की जो जो भी अटैक हमारे ऊपर होते हैं ना, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, फाइटिंग, ये वो कर्मों के रूप में, बस ये माया। प्रार्थना हमको बचाती है। उसका आजू बाजू में पूरा ऐसा हमारे आसपास में राउंड में से ये तैयार हो जाता है, एक शील्ड, कबज शील्ड के कबज। कवच के जैसा माता जी, हाँ। कवच, सुरक्षा कवच बोल सकते हैं, वैसा आ जाता है। ओके। और कुछ वर्ड है मुझे याद नहीं है रहा वर्ड, क्योंकि हम लोग सारे सेंसेस को भगवान में लगाना सीख जाते हैं। कानों से कथा सुनते हैं, मुंह से प्रसाद खाते हैं, जप करते हैं, आंखों से भगवान के दर्शन करते हैं, हाँ, हमारे स्किन से भगवान को टच करते हैं या डिवोटीज को टच करते हैं। तो इस तरीके से सारे सेंसेस अगर भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो फिर वो कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि सेंसेस दिव्य होने लग जाती है, ट्रांस स्पिरिचुअल सेंसेस हो जाती है हमारी। अभी तो हमारी सेंसेस भौतिक है ना, पूरी तरीके से भी भौतिक नहीं, क्योंकि हम इतने साल से जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से भी हमारी भौतिक है हम नहीं बोल सकते। हम कोशिश तो कर रहे हैं उसको अध्यात्म में लाने की। तो यही कोशिश से क्या होता है, हमारी सेंसेस प्योर हो जाती है। प्योर होने से सेंसेस धीरे धीरे कंट्रोल होती है। ये सब प्रेयर करने से होता है। तो हरे कृष्ण मंत्र एक प्रेयर ही है जो हम रोज करते हैं, होती ना बहुत। देखो भी भक्ति में आने से पहले हमको बहुत, मैं तो बहुत चाय पीती थी, मैं बहुत सारी, और पढ़ाई करती थी मैं सीए की, तो बहुत चाय पीती थी। बहुत बार हो जाती कड़क चाय और बिना मसाले के अदरक की चाय, तो मैं पीती ही नहीं थी। सुबह 3 बजे 4 बजे पढ़ने बैठी थी तो मुझे चाय होना पहले है। तो मम्मी रात के मेरे लिए दूध रख देती थी, मैं मेरा उठ के बनाती थी सुबह, या मेरे बुआ जी बना के देते थे। तो ऐसे मैं चाय पीती थी। बाहर, अच्छा हर संडे बाहर जाना है, घूमना है, खाना है, बस घर का हमने कभी खाया ही नहीं। हमेशा रेस्टोरेंट, होटल, एवरी संडे। मैं, मेरी बहन और मेरा भाई, शिल्पा माता जी और आनंद प्रभु जी, है ना, हम तीनों ही जाते थे बाहर। कभी घर में संडे नहीं रहते थे हम लोग। फिर मम्मी और मेरी बुआ हमारे साथ रहती, वो भी आती थी। लोग 2 गाड़ी थी हमारे पास, हम हर संडे घूमने को जाते थे। आज इधर एग्जीबिशन हो गया, आज इधर चलेंगे, आज उधर चलेंगे, ऐसा। और खाना पीना एंजॉय करना, ऐसी लाइफ में जीती थी। तो अब बहुत टेस्ट चेंज हो चुकी है, भक्ति में आने से बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो चेंज होता है ना। हम अगर
भगवान की कृपा से हमारे जीवन में अगर अच्छे शिक्षा गुरु आ जाते हैं, जो शिक्षा गुरु तो सभी अच्छे ही होते हैं, लेकिन इतने अच्छे सिंसियर सीरियस शिक्षा गुरु आते हैं कि जो हमको अच्छी एकदम स्ट्रांगली आगे लेके चले जाते हैं, तो दैट्स आवर ग्रेट फॉर्चून है। भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। ऐसा प्रार्थना करने से हमारे जीवन में पूरी खुशबू आ जाती है। खुशबूदार, देखो अगर कोई आदमी बहुत उसको परफ्यूम मारने की आदत है, तो जब पास से गुजरता है तो बोलते हैं वाह किसने मारा, ये आदमी ने कितना स्प्रे मारा, पूरी स्मेल फैल जाती है ना। इसी प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्योंकि धीरे धीरे हमारे में ये सब दया गुण आते हैं जो हमने ऊपर देखे, दया का भाव आता है, करुणा का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है, दूसरे के बारे में सोचना सीख जाते हैं, माइंड में थोड़ी स्ट्रांगनेस आती है, सेंसेस कंट्रोल होते हैं, प्यूरीफाई होते हैं, माइंड प्यूरीफाई होता है, हार्ट प्यूरीफाई होता है। तो ये सबसे क्या होता है, हम भगवान का नाम अच्छी तरीके से ले पाते हैं, मैकेनिकल नहीं लेते। अच्छे से ले पाने से क्या होता है, भगवान हमारे टंग पे रहते हैं। तो जो भगवान फुल ऑफ खुशबू है, जिसमें पूरी सुगंध भरी है भगवान में, भगवान तो कस्तूरी मुख, कस्तूरी की सुगंध से भी एकदम मधुर सुगंध वाले हैं, है ना। सोचो, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे जब भगवान हमारे टंग पर आ जाते हैं नाम के रूप में, तो सोचो जब हम उनका नाम है तो उनकी जो खुशबू है, जो उनका सुवास है, सुगंध है, वो हमारे में भी आ जाता है ना धीरे धीरे। तो हमारे जो आजू बाजू के लोग रहते हैं उनमें भी वाइब्रेशन जाती है, उनको भी, वो भी हमारे प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अभी तक हम एटलीस्ट मैं तो ये स्टेज पे नहीं पहुंची हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कम भी तो मुझे मैं क्विकली सामने वाले को बोल देती ना, आई डोंट नो द राइट वे टू स्पीक, कि सामने वाले की गलती है तो उसको अच्छे से बताना चाहिए, प्रेम से बताना चाहिए। वो मुझे नहीं आता है, अभी तक भी नहीं आता है। मैं कोशिश करती हूँ पर नहीं आता। मैं प्रेम से नहीं बोल सकती किसी को, मैं अपनी बेटी को नहीं बोलती हूँ, नहीं आता। इट इज नॉट गुड क्वालिटी। आना चाहिए, भक्ति में आने के होते सब सीखना चाहिए, बट मैं अभी इस चीज में स्ट्रगल कर रही हूँ, है ना। तो प्लीज मेरे लिए प्रे करिए आप सब लोग, कि मुझे थोड़ा बात करने अच्छा तरीके से बात करूँ, स्वीट से, है ना। आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं, रियली, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हैं। हम जो भी बोलते थे, देखो ये तो भक्त है, तो भी इसको ये सोच के तो भी हम अच्छा बात करना चाहिए। आर्टिफिशियली करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप तो आ ही जाएगा ना। तो प्लीज आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए ना, तेरा अच्छे से आई शुड प्रेजेंट माई सेल्फ नाइसली, जस्ट फॉर कृष्णा सेक, फॉर प्लीजिंग कृष्णा, नॉट फॉर कि मैं अच्छी बनूं, नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब क्योंकि हम भगवान से जुड़े हैं, तो जो भी हम करते बोलते हैं वो भगवान से रिलेटेड हो जाता है। तो ये चीज हमारे में भी आना चाहिए, हम भी अच्छा बात करना चाहिए। देयर इज अ वे टू स्पीक दैट आई नेवर लर्न, आई डोंट नो, बिकॉज मैं बाहर की दुनिया उतनी मैं कभी गई नहीं, मैंने ज़्यादा जॉब नहीं किया। अब हम हमेशा घर में ही रहते थे ज़्यादा, माँ मम्मी पापा भाई बहन, उतना ही हमारा सर्कल था, ज़्यादा नहीं थे, जाते थे बस घूमते थे, बाहर आ जाते थे। जैसे बाहर की दुनिया क्या होती है, जॉब करना है, 10 लोग मिलते हैं, वैसे अभी अभी सीखा मैंने सब स्कूल में जाने के बाद ऐसा। तो चलिए ठीक है, ठीक है। तो प्रार्थना करने से मन हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि हम रोज प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं तो हमारे कृष्ण करते ही है। शुद्ध मन शुद्ध होता है तो क्या होता है, मन शुद्ध होने के बाद, हृदय शुद्ध होने के बाद भगवान उसके अंदर आके बैठ जाते हैं। देखो एक ग्लास फुल है, एक ग्लास मैंने पानी लिया, फुल ग्लास है। तो अगर अगर कोई मुझे आके बोलेगा अरे थोड़ा और पानी डाल लो ग्लास में, तो अब जगह है क्या, ऑलरेडी ग्लास फुल है वाटर से, मैं उसमें नहीं डाल सकती और ज़्यादा पानी। तो इसी प्रकार से हमारे हृदय में अगर हम रोज कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे, हमारा जप करेंगे, जो भी हमारी साधना है, जप करना, जप और श्रवण, चैंटिंग एंड हियरिंग, ये रोज कंपलसरी है, करना ही करना है। और रीडिंग भी रोज 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप समय निकाल सकते हो, पढ़ना ही पढ़ना है। मैं तो बोलती हूँ प्रभुपाद की छोटी बुक्स पढ़ो, पर आप नहीं पढ़ पाते तो कम से कम भगवत गीता रामायण पढ़ो, भागवतम पढ़ो। जस्ट गिव मी, आई ड्रिंक वाटर। अरे भगवान, वापस गर्मी शुरू हो गई हमारे यहाँ पे। तो जितनी थोड़ी बारिश आई, गर्मी की जितना पानी पीने को लगता है हमको बार बार। उधर है पूना में माता जी बारिश, शशिकला माता जी? अच्छा चली गई शशिकला। तो ठीक है, क्या क्या आ गया, हम लोग कहाँ तक आ गए? हाँ, तो जब हम लोग ऐसा कर करके जब भगवान को हृदय में क्या हो जाएगा, हम जप कर रहे, श्रवण कर रहे, हियरिंग कर रहे, तो उससे भगवान हमको याद आएंगे, तो हमारे मन में ही रहेंगे। तो अगर भगवान से, ये भगवान से, भगवान की
लीलाओं से या भगवान की भक्तों से सेवा से जो भी हमारा हृदय भर जाएगा, तो ये जो भौतिक जीवन के जो कलमश है, अनर्था है, उसको जगह ही नहीं रहेगी अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट इज फुल ऑफ कृष्णा, हार्ट इज माइंड इज फुल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कहाँ से बाकी लोग बाकी चीज़ों के लिए जगह रहेगी? एट प्रेजेंट कंडीशन हमारा लाइफ में फुल ऑफ कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, हम थोड़ा इधर भी है थोड़ा उधर भी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग थोड़ा हिल जाते हैं। ऐसा अनर्थ को हमारे अंदर जगह है, क्योंकि हमारा हृदय में कृष्णा से फूल नहीं भरा है, थोड़ी जगह बाकी है, तो उसमें अनर्थ आके बैठ जाते हैं, माया आके बैठ जाती है। माया तो वहाँ है ही, लेकिन क्योंकि हम क्लीन करते रहते, प्रेयर करके, हरे कृष्णा करके, जप करके, श्रवण करके, थोड़ी 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 माया को हटना पड़ता है, स्पेस देनी पड़ती है, थोड़ी छोड़नी पड़ती है। तो धीरे 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 करके जब ऐसे पूरा बाहर चली जाती, तो भगवान इन हो जाते, अंदर आ जाते हैं। अगर फुल ऑफ माइंड माइंड हार्ट फुल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएगा, तो वहाँ पे माया को जगह ही कहाँ रहेगी? रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो हमको यही करना है, हमारा लाइफ का गोल यही कि हमको करना है। इससे हमारी बुद्धि भी बढ़ती है, क्योंकि भगवान खुद ही बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम तम सततम माम, क्या है वो, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वतया ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती ते। भगवान बोलते हैं कि जो दृढ़ डिटर्मिनेशन से मेरा भजन करता है, मैं उसको अच्छी बुद्धि देता हूँ कि वो उसकी यूज करके उसकी मदद से मेरे पास वापस आए, है ना? ऐसे भगवान बोलते हैं। तो बुद्धि बढ़ती है और भगवान हमारे हृदय में रह जाते हैं, है ना, हमारी याद में रह जाते हैं, रिमेम्बरेंस में, है ना, हम भूल नहीं पाते क्योंकि ऐसा। तो गरुड़ पुराण में भी ऐसा बोला गया है कि सारी जिंदगी मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होता है कि अंत समय में भगवान की हमको याद आ जाए। अंत स्मरणम, क्या है वो श्लोक का, क्या है? अंत भगवत राम स्मरणम ना, अंतकाले। हाँ, अंत काले च माम, अंत काले च, क्या तो श्लोक है ना वो, उसका मतलब क्या है कि अंत काल में भगवान की याद आना, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन सारी जीवन हम जो करते रहते हैं ना, मान लो सारी जीवन हमने खाया पिया ऐश किया मजा किया, कभी भगवान को याद नहीं किया, तो अंत काल में भगवान, मैं फोटो देख लूंगा, मेरी बहू मेरा बेटा मेरे को फोटो दिखा देंगे, मैं नाम ले लूंगा, तो नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। र का राम का र भी नहीं बोल सकते, है ना? तो अगर सारी जीवन आपने भक्ति की है, श्रवण जपम किया है, और अंत काल में सपोज किसी की मृत्यु हॉस्पिटल में हो गई, एक्सीडेंट में हो गई, कोमा में ही मर गया कोई, तो अगर कुछ भी नहीं आया, तो भी भगवान क्या बोलते हैं कि अंत समय में मैं उसके कान में जाके अपना नाम बोल दूंगा। ये गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भगवान खुद बोलते हैं, भगवान शब्द देते हैं कि मैं उसके कान में जाके अपना नाम बोलूंगा अंत समय में। ऐसे देखो अंत समय में कोई डिवोटी आ जाएगा, हमको थोड़ा प्रसाद दे देगा, कीर्तन कर लेगा, अपने आप भगवान का नाम कान में आएगा। ये सब अरेंजमेंट भगवान कराते हैं। भाई अब ये मरने वाला है, तो भगवान बराबर किसी ने की, भाई सारे जीवन ये मेरा भजन किया है, अब तो इसको मेरा नाम का अंतकाल में सुनाई देना चाहिए, तो भगवान किसी भक्त को भेजते हैं। तो अपने आप जब हमारे लाइफ में आ जाते हैं, मरने के समय में अपने आप, बहुत सारे डिवोटीज ऐसे होते हैं कि जो जो मरने के टाइम पे कीर्तन सुनते सुनते मरते हैं। एक कोई माता जी थी यूट्यूब में, वो उसको कैंसर हो गया था, कैंसर तो पता नहीं, वो बहुत साल से स्ट्रगल की, उसका नाम कुछ तो भी अच्छा ही था। तो जब मर रही थी ना वो, उसके पूरे नाक में पूरे शरीर में पाइप लगे हैं, है ना, लेकिन वहाँ पे राधानाथ स्वामी महाराज खड़े थे शायद, राधानाथ स्वामी महाराज, लोकनाथ महाराज, जो इस्कॉन के बड़े बड़े महाराज है, वो राधा श्याम सुंदर का की किसी का फोटो लेके ऐसे खड़े थे और सब डिवोटीज कीर्तन कर रहे थे। सोचो वो माता जी की मृत्यु कितनी अच्छी आई होंगी, है ना, कि वो सारे भक्तों को, शुद्ध भक्तों को दर्शन करते करते, भगवान का नाम स्मरण करते करते मर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी किया होगा, वो सब सारी जिंदगी किया होगा, अब मरने के समय में उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं है, तो भगवान अरेंज कराते हैं वो समय में कि भाई सारी जिंदगी इसने मेरी सेवा की है, इसने मेरा नाम लिया है, तो अंत समय में मेरा काम है कि मैं जाके इसके कान में मेरा नाम पढ़े, ऐसी में व्यवस्था करो। भगवान ये व्यवस्था कराते हैं। बहुत सारे भक्तों के जीवन में ऐसा होता है, मरते मरते वो कीर्तन सुन के मरते हैं, भगवान को देख के मरते हैं, उनको भगवान की माला गिफ्ट में आती है, उनकी बॉडी के ऊपर माला, तुलसी माला, भगवान के वस्त्र, वृंदावन की व्रज पड़ती है आंग पर, तो जो कितना अच्छा मरण है वो, है ना। डिवोटी जब मरते हैं ना, तब उनको तिलक लगाए जाते हैं पूरे बॉडी पे 12, मेरे ख्याल से माता जी लोगों को 5 पे,
पूरे तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी माला है, तुलसी का पत्ता भी मुंह में रखते हैं, और व्रजरज लगाते हैं माथे के ऊपर। भगवान के जो पुराने वस्त्र होते हैं ना, वो भी रखते हैं उनके आंग पे, और माला किसी मंदिर की या किसी डेटी की, राधा कृष्ण की, गौर का, जो भी, वो भी रखते हैं। मतलब सोचो, उनके हाथ में उनकी जपमाला भी देते हैं। जपमाला नहीं देते शायद, क्योंकि तुलसी की भीड़ होती है ना, उसको जलाया नहीं जा सकता, पता नहीं, रखते हैं शायद, पता नहीं क्या है। तो सोचो पैकिंग कितनी अच्छी है, तो वो बराबर ऑटोमेटिक एड्रेस पे पहुंचेगा, और एड्रेस क्या है, गोलोक वृंदावन, अपने आप जाएगा। ऐसा ऐसा सब होता है। ठीक है ना। और प्रार्थना करना वो तो भगवान के साथ हमारा पर्सनल टाइम है ये, है ना। हम पर्सनल बैठ रहे, जब हम प्रार्थना करते तो हमारे बीच में कौन है, कोई नहीं है, आप है, भगवान है, मैं हूँ, भगवान है, कोई भी बीच में नहीं आता है, तो हमारा हमसे बात कर सकते हैं। तो हम पर्सनल टाइम देते हैं भगवान के साथ, पर्सनल टाइम है वो हमारा, ठीक है ना। तो हमारे में दृढ़ निश्चय आती है, डिटर्मिनेशन आ जाता है प्रार्थना करने से। अभी हम लोग दृढ़ निश्चय नहीं है, क्यों? क्योंकि हम थोड़े फंसे पड़े हैं। किस में फंसे पड़े हैं? बच्चे हैं, उनका शादी है, उनका एजुकेशन है, उनका जॉब है, ये ईएमआई है, वो ईएमआई है, ये जॉब है, वो जॉब है, ये इंस्टॉलमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट है, ये सब चक्रों में हम लोग फंसे पड़े हैं। इसीलिए जो ह्यूमन लाइफ का जो रियल गोल है कि बैक टू गॉड हेड, वो हम भूल चुके हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, मानो आज मैंने मुंबई से हैदराबाद या हैदराबाद से मुंबई जाने का टिकट लिया, मुंबई आ गया, ट्रेन वहाँ रुक गई, तो हमको क्या करना चाहिए? वहाँ से उतर जाना चाहिए। फिर स्टेशन आया, वो उतर गए हम लोग, लेकिन हम नहीं उतर रहे हैं। वो आदमी आया, टीसी आया, कोई भी आया, मैडम उतरो उतरो, आपका स्टेशन आ गया, मुंबई आ गया। अपने हैदराबाद से मुंबई का स्टेशन टिकट लिया था, तो मैडम क्या बोल रही है, अरे मैं क्यों उतरूँ, यहाँ मेरा फ़ोन चार्ज नहीं, मुझे फ़ोन चार्ज करना है, ये रेल का डब्बा देखो गिनता गंदा है, मेरे बोगी मुझे क्लीन करवाना है, कल से वो क्लीन करना है, कल नहीं आया, रात से बोगी गंदी है, मेरा ये जो सीट है गंदा है, मेरा ऊपर वाला सीट है वो मुझे रात भर मेरे आंख पे पानी गिराता रहा। तो बोल अरे मैडम, वो सब हो गया, आपका समय खत्म हो गया, आपका ट्रैवलिंग खत्म हो गया, आपका स्टेशन आ गया, उतरो। तो वो सही है या ये मैडम सही है? वही सही है। ये हमने टिकट लिया था टेम्पररी, हमारा डेस्टिनेशन आ गया, हमको उतरना पड़ेगा। इसी प्रकार से ह्यूमन लाइफ में जो लोग भक्ति में नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं, एफडी बनाएंगे, एलआईसी है, इंश्योरेंस है, ये प्रीमियम है, वो प्रीमियम, लाइफ का पूरा प्लानिंग सेट कर लेते हैं। और उल्टा जो कि लोग भक्ति करते हैं, उनके लिए वो लोग पागल है, क्या तो हरे कृष्ण हरे राम करते, क्या होगा इससे? अच्छा जॉब करो, पैसे कमाओ, बुढ़ापे की व्यवस्था करो, पैसे होना, इंश्योरेंस होना, एफडी होना, ये होना, वो होना। लेकिन भक्त लोग जो होते हैं, उनको पता है ये तो मुंबई से हैदराबाद या हैदराबाद से मुंबई जाने की बात है, हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा तो हमको उतरना ही पड़ेगा, हमारे पास है नहीं, वो खाली खाली रख के जाना पड़ेगा। तो पूरा इतना बड़ा प्लानिंग, देखो आप भागवत में भी कितने सारे भक्त हैं, किसी भक्त ने प्लानिंग की क्या? प्रहलाद महाराज कोई प्लानिंग करके आए क्या? कितने सारे भक्त है, भीष्मदेव, कुंती महारानी ने कोई प्लानिंग की क्या? अरे मेरे 5 बच्चे हैं, मेरा पति मर गया, अब मेरे पास कुछ नहीं, पैसा नहीं, मैं बच्चों को क्या करूँ, अब मैं किधर जॉब करती हूँ, जॉब करके पैसे कमाऊंगी, फिर अपने बच्चों को बड़ा करूँगी। नहीं, कुंती महारानी ने किया क्या ऐसा? नहीं किया, उसने कोई प्लानिंग नहीं की, उनके पास तो भगवान ही थे, उन्होंने भगवान की शरणागति की। तो इस प्रकार से जो लोग बड़े बड़े भक्त होते हैं, कोई अपनी लाइफ की कोई प्लानिंग नहीं करते। हाँ, जितना हमारे पास जो हम कर सकते करना चाहिए, बाकी तो भगवान मदद करते हैं। और भगवान हमारे कॉन्शियसनेस में रहते, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स आवर लाइफ शुड बी, माइंड हार्ट शुड बी फुल ऑफ कृष्णा, दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी तो हमारा माया कॉन्शियसनेस है ना, थोड़ा माया कॉन्शियसनेस है, थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस है। हमको माया से कृष्ण की ओर जाना है, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस को, हमारी जो चेतना को है, हमको अपलिफ्ट करना है, उठाना है, एलिवेट करना है। तो इसके लिए केवल ये कृष्ण भावना ही मदद कर सकती है हमारे चेतना को ऊपर उठाने के लिए। जब चेतना ऊपर उठेगी सारे संसार के सुखों से, सारे अनर्थों से, तभी हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं, ठीक है ना। तो तब क्या कर सकते हैं, ये तो सब प्रार्थना के बेनिफिट, देखो कितने सारे बेनिफिट। और हाँ, लास्ट देखिए, प्रार्थना करने से हम लोग डिफ़िकल्ट वर्क भी इजी हो जाता है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो डिवोटीज नहीं होते, अपने बलबूते पे सब करते ना, उनको इजी वर्क भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन डिफ़िकल्ट वर्क भी इजी हो जाता है भगवान की प्रार्थना करने से, है ना, क्योंकि भगवान की शक्ति उसके साथ जुड़ी जाती है। तो प्रार्थना कैसी करती रहनी चाहिए?
जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं या प्रयत्न करते हैं या बात करते हैं, तो भगवान को हम पहले ग्लोरीफाई करना चाहिए। भगवान आप, हम तो यही बोल सकते हैं, कितने स्वीट है, कितने मधुर है, कितने अच्छे हो आप, बहुत दयामय हो, कृपामय है ना। इससे ज्यादा प्रार्थना करने तो हमको तो कोई श्लोक आता नहीं है। भागवत में बहुत सारी पहले प्रथम स्कंद से लास्ट कैंटो तक बहुत सारे भक्तों की प्रेयर है। पहले में भीष्म पितामह की प्रेयर है। वो परीक्षित की माता का नाम क्या था? परीक्षित महाराज की माता का नाम क्या था माता जी? सुभद्रा की बहू, क्या नाम था उसका? ఏంటి పేరు माता जी? उत्तरा का था, हाँ उत्तरा। उत्तरा। हाँ उत्तरा, उत्तरा करेक्ट। उत्तरा की भी प्रेयर है, वो गर्भ में उसके गर्भ के लिए स्तुति करती ना भगवान की। तो उत्तरा की प्रेयर है, भीष्म पितामह की प्रेयर है, कुंती की प्रेयर है, कुंती महारानी की प्रेयर है, और हंस गुहैया की प्रेयर है, बहुत प्रहलाद महाराज की प्रेयर है। पूरे लास्ट तक प्रेयर ही प्रेयर है भागवतम में। तब वो कुछ नहीं था, कुंती महारानी की प्रेयर पढ़ो भागवतम के ध्रुव पहले। ध्रुव महाराज हाँ ध्रुव महाराज प्रेयर है। हम्म, वो कुंती महारानी के तो श्लोका बहुत अच्छे हैं प्रेयर के। मेरे ख्याल से कुछ 20 श्लोका है या 8 to 9 श्लोका है। नमो पंकज नामाय, नमो पंकज मालिने, मेरे को आते थे 2-3, वो भी भूल गई मैं। नहीं ऐसे नहीं, माता जी गाती है अपने क्लास में हमेशा, आजकल उन्होंने छोड़ दिया। पहले गाती थी माता जी 2-3 श्लोका, कुंती महारानी की प्रेयर की है वो, तो मुझे लर्न हो गए तो टाइम, अब मैं ही भूल गई। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, महाराज गोविंदाय गोविंदाय नमो नमो नमः। ये तो कुंती महारानी की प्रेयर है। तो ये प्रेयर हम कर सकते हैं। और प्रार्थना करने से क्या होता है ना, प्रार्थना क्या करते हैं हम लोग, भगवान के सामने जाके हाथ को जोड़ के खड़े हो जाते हैं ना, भगवान प्लीज। जब हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज हेल्प एवरीवन, दिस इज ऑल्सो प्रेयर। एंड भागवतम में 12वें स्कंद में 13वां चैप्टर 21 श्लोका, मुझे भागवत लास्ट कैंटो का 13 चैप्टर का मेरे कैसे 21 श्लोका है वो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम च तम नमामि हरि परम। म्हणजे भगवान का नाम संकीर्तन करने से, भगवान को प्रणाम करने से हमारे जीवन के सारे पापों का, दुखों का विनाश होता है। ये वो श्लोक है भागवतम का लास्ट स्कंद में। तो केवल प्रणाम करने से भी, भगवान के आगे हाथ जोड़ने से भी हमारे सारे पापों का, दुखों का नाश होता है। ऐसा तो ये सब होता है प्रेयर करने। तो प्रेयर के क्या करना चाहिए, सबसे पहले जाके भगवान के सामने भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए कि भगवान कितने अच्छे हो। कोई एक श्लोका लर्न कर लो, इट्स वेरी नाइस। नहीं कर सकते तो देख के पढ़ लो, और नहीं है तो जो आप अपने शब्द में बोल सकते हो वो बोल दो, प्रॉब्लम नहीं है। भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। फिर अपने आप को क्रिटिसाइज करना चाहिए, मैं तो कितना फॉलन हूँ, कितना पतित हूँ, है ना, कितना पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, बोलना चाहिए। हम है ही, पर हम मानते नहीं है ना। हमने पाप किया तभी तो लाइफ में स्ट्रगल करते हैं ना, चाहे रिलेशनशिप का स्ट्रगल हो, पैसे का स्ट्रगल हो, हेल्थ का स्ट्रगल हो, कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो हमारी लाइफ में होती है। तो ये सब हमारे पापों का ही तो फल है। तो अपने आप अपने आप को क्रिटिसाइज करना चाहिए। वी हैव टू क्रिटिसाइज आवर सेल्फ। ये दूसरा अंग है प्रार्थना का। पहले तो भगवान की स्तुति करिए, भगवान को ग्लोरीफाई करिए, बाद में अपने आप को नीचा दिखाना। भगवान नीचे ही, हम लोग नीचे ही भगवान के, अधम ही है हम लोग, पापी है, अभी तो इस भौतिक दुनिया में पड़े हैं। क्रिटिसाइज करना चाहिए और बाद में अपने को जो चाहिए वो आप बोल सकते हैं, भगवान देखो ये नहीं है, ये मुझे भक्ति जीवन में इसकी वजह से मेरी भक्ति नहीं हो पा रही, ये रिलेशन अच्छा नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो, तब भगवान को प्रे कर सकते और बोलना चाहिए इफ यू सो डिजायर, भगवान आपकी इच्छा है तो मेरा ये प्रॉब्लम आप प्लीज मदद करिए, अगर आप चाहे तो, आपकी इच्छा है तो। ये वर्ड हमेशा जोड़ना चाहिए। मेरे शिक्षा गुरु से मैंने ये सुना, वो यही बोलते हैं, शायद प्रभुपाद जी भी बोलते हैं। प्रभुपाद बोले तभी तो ये सब शिक्षा गुरु गुरु महाराज बोलते हैं कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते तो भगवान को हम बोलना चाहिए, कृष्णा इफ यू सो डिजायर प्लीज हेल्प मी। उनका मर्जी है तो आपको हेल्प करेंगे, नहीं भी हेल्प करे तो हमारी भक्ति नीचे नहीं जानी चाहिए, वो तो करना चाहिए एटलीस्ट। वो बहुत मुश्किल है
प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं ना हमारे पास, तो ये सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच शशिकला माता जी एंड फैमिली, पद्मावती माता जी एंड फैमिली, जुनू माता जी एंड फैमिली, सुजाता माता जी एंड फैमिली, शिल्पा माता जी क्यों नहीं आई पता नहीं, शिल्पा माता जी एंड फैमिली, माई सेल्फ एंड माई फैमिली, और दुनिया के जो भी लोग हैं है ना, जिनको भक्ति क्या है पता नहीं है, वो भगवान से जुड़ते नहीं है, सिर्फ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और हेल की तरफ जा रहे हैं। जो एंजॉयमेंट रहती है ना, बहुत खाना पीना घूमना ऐशो आराम करना, दैट इज इन द बिगिनिंग लाइक अ नेक्टर, बट एट द एंड इट्स द वे टू हेल। अंत में ये नरक का रास्ता है ना। वो एक महाराज बड़ा, एक कौन से, वो राधा रमन महाराज है, अमरेंद्र प्रभु जी के महाराज है वो, गुरु महाराज, वो क्या बोलते हैं मालूम है, पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता, है ना। ऐसा बोलते थे वो। हम तो नहीं खाते, पास्ता बिस्ता नहीं खाते, पिज्जा भी नहीं खाते हैं, तो भी घर में बनाते कभी, तो भी साल में से एक बार, हम भी नहीं खाते ज़्यादा, मैदे की चीज़ें नहीं खाते ज़्यादा, खाते हैं ऐसा नहीं कि नहीं खाते, एक्चुअली भगवान को नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कभी कभार ही खाते हैं, नहीं खाते ज़्यादा। तो महाराज इससे हंसी मजाक में बोलते थे कि पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता, है ना। आजकल पूरी दुनिया, पूरी यंग जनरेशन फास्ट फूड होना है उनको, फास्ट फूड इजी वे में। आजकल की हाउस वाइफ भी काम करने वाली होती है, तो इजी वे में जल्दी क्या बन जाएगा, नहीं तो स्विगी है, जोमेटो है। पीछे मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, फिर 5 मिनट बोल के ख़त्म करूँगी। उसमें वो स्विगी था या जोमेटो था, या पिज़्ज़ा कहाँ से आता पता नहीं, मैकडोनल्ड पता नहीं क्या है, तो उनका किचन वो दिखा रहा था। तो उसके किचन में वो जो लोग टमाटर यूज़ करते हैं या शिमला मिर्च जो भी यूज़ करते हैं वो पिज़्ज़ा में डालने के लिए, वो पूरी सड़ी हुई थी, सड़ी हुई टमाटर, सड़े हुआ, और वो जो उसके ऊपर सॉस लगाते हैं पता नहीं उसमें इतनी गंदी बात आती, कितने दिन का था पता नहीं, वो बता रहा था ऐसे। और हाँ, वो एक महाराज के लेक्चर में मैंने सुना था, बोलते जी ये जो होटल का खाना होता है ना, तो ये लोग 1 हफ्ते की ग्रेवी बना के रखते हैं, पूरी हफ्ता भर चले उतनी ग्रेवी बना के रखते हैं, हर सब्जी में सेम ग्रेवी होती है, तो पूरी हफ्ते की ग्रेवी बना के रखते हैं, वही हमको देते हैं। हमको कितना अच्छा, वाह कितनी अच्छी टेस्टी सब्जी पनीर की, कितनी अच्छा, वाह आलू पनीर, दम आलू पनीर, कितना हम खाते हैं ना। बट दैट इज अल्टीमेटली, आप उसका किचन जाके देखोगे ना, उनका मग्गा कितना गंदा होता है, वही मग्गे में वो हाथ डुबाते हैं मग में, वही पानी अच्छी, हम नहीं खाते हैं। कभी तो भी यात्रा को गए, इमरजेंसी है, किधर कुछ नहीं मिल रहा, तो ही हम खाते हैं, नहीं तो एटलीस्ट मैं नहीं खाते, मेरे प्रभु तो खाते ही नहीं बाहर का, हम लोग नहीं खाते बाहर का, ज़्यादा नहीं खाते, अवॉइड करते हैं मैक्सिमम। कुछ खाना भी पड़े तो भगवान को प्रे करके, भगवान प्लीज़ कुछ ऑप्शन नहीं, और भूखा तो नहीं रह सकते, तो जब ऐसा प्रे करके और मन में ऑफर करके खाते हैं, तो अदरवाइज तो वो सब नहीं खाना चाहिए बाहर का फूड। जो भी चाहिए आप घर में बनाओ ना, घर में बनाया, प्रेम से बनाते हो, भगवान को भोग लगाते हो, तो सात्विक हो जाता है। हम सात्विक आहार लेते हैं, और सात्विक आहार लेने से मन और तन बहुत स्ट्रांग रहता है ना। तो हमारे गुरु महाराज है, अम्बरीश महाराज है, जो कि मायापुर टेम्पल के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी भी हेल्थ के लिए, और जो भी पूरी दुनिया के जीव है जिसको भक्ति पता नहीं है, सबकी मदद करे भगवान, सबके ऊपर कृपा करे। तो हम लोग 3 बार हरे कृष्ण बोल के खत्म करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, 3 बार हरे कृष्ण बोलिए। राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे राम राम, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम। राम राम हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण मंत्रा की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अंत कोटि वैष्णव की जय। ठीक है, रोज और जीवों के लिए प्रे करिए, एक्स्ट्रा जप करिए। नाम पता नहीं है तो भी हमारे नौकरानी के लिए कर लिए, हमारे बाजू वाले के लिए कर लिए, हमारे फ्रेंड के लिए कर लीजिए, हमारे रिलेटिव्स के लिए कर लीजिए, किसी के लिए तो भी, और किसी पर्सन के लिए हम प्रे करते रहना चाहिए, है ना। उनके लिए भगवान, कुछ नहीं तो भगवान प्लीज हेल्प देम, इतना तो बोल ही सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वीक देखेंगे नाम के बारे में, कुछ सुनेंगे, नाम की महिमा, या तो नाम की भी 3 स्टेज होते हैं, नाम कैसे ले सकते हैं, तो वही वही सुनेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू हरे नेक्स्ट। कृष्ण। माता जी आपकी बहन कैसी है? अभी ठीक है, लेकिन ठीक है, उसको खड़ा रहना नहीं होता अभी तक वीकनेस है उसको। क्या? हाँ
अरे उसको तो टाइम लगेगा माता जी, ऑलमोस्ट 15 डेज, 1 मंथ 2 मंथ भी हो जाता वीकनेस। जो भी कुछ एनर्जी की चीज होती है वैसे पिलाना चाहिए ना माता जी, से ORS है या हाँ ग्लूकॉन डी, वो सब चीज, नारियल का, ये सब चीजें हेल्प करती है माता जी। मैं जब फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल फिजियो मैं जब हॉस्पिटल होके आई थी, मुझे मोशन है तो 2 दिन हॉस्पिटल में थी, तो आने और क्या बोलते हैं, उनको भी बोलिए हरे कृष्ण मंत्र जाप करते रहे। नहीं वो करती है, रोज करती है। हाँ ठीक। हरे कृष्ण। సుజాత మాతాజీ వాళ్ళు సిస్టర్ ఉన్నారు, శశికళ మాతాజీ వాళ్ళు. చెప్పండి మాతాజీ ఏంటి? వాళ్ళకి కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది మాతాజీ, నర్వ్ సిస్టమ్ ఖరాబ్ అయింది, బాడీ అంతే లూజ్ అయింది, స్ట్రెంత్ లేదు, ఏం లేదు, నిలబడాలకు కూడా లేదు. కొంచెం ప్రేయర్ ఓహో! చేయండి వాళ్ళ కోసం. మీరు రౌండ్ చేస్తారు కదా ఎక్స్ట్రా, ఆ ఉషా చేస్తాను మాతాజీ మాతాజీ. కోసం, అంతే, చేస్తాను. ఉషా మాతాజీ చేస్తా. కోసం ఒక మాల చేయండి మాతాజీ, కొన్ని రోజు వరకు, పేరు? 15 డేస్ 1 మంత్ వరకు. పేరు? ఉషా మాతాజీ. ఉషా. ఓకే. ఓకే మాతాజీ. करूँगी माताजी, मैं करूँगी. अरे सुजाता शशिकला माताजी, माताजी रोज सबके लिए प्रेयर करती रहती है, एक्स्ट्रा माला करती है, मेरे लिए तो ओके. रोज करती है, तो मैंने अच्छा, बोला है अच्छा. आपकी बहन का नाम, ओके माताजी. कुछ सुजाता माला माता करें, जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. थैंक यू. মা কল করতেছিল क्या? প্রশান্ত